कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? गुंडा तो नहीं चाहिए, साफ छवि का इंसान चाहिए। गुंडा कौन है? गुंडे तो बहुत है, वो सब जिनके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है तो उनको गंदी दिखाई देगी। हम उसके द्वारा एमसी का सुना ही नहीं होती हमारी बिल्कुल भी। उनके वार्ड की समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? कौन वो शख्स है जो इस बार चुनाव में जीतकर जनता के हितों के लिए काम करेगा? कह रही है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सीवरेज जाम है, तमाम तरह की समस्याएं बताई जा रही। किन लोगों के दिमाग में गंदगी है? जिन लोगों की सत्ता चली गई। कि हमें फोन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो काम अपने आप हो जाएंगे। उन्हें 10-10 बार तो बोलना पड़ता है, कूड़ा उठवा दो, नालियां सफा करवा दो, फिर भी वो सुनवाई नहीं करते। तो इसलिए कि ना पद होने के बाद भी इन्होंने हमारे काम करवाए। की टक्कर में कोई आई नहीं, हमने तो टक्कर में ही नहीं है और जनता की समस्याओं को दूर करेगा। ऑल इंडिया 24 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं धर्मेंद्र इंसान। इस वक्त हम पानीपत के नूरवाला में हैं। पानीपत का वार्ड नंबर 2 है और वार्ड नंबर 2 के रात के हालात है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लोग हैं जो देर रात भी अपने समर्थक, अपने प्रत्याशी के समर्थन में उतरे हैं। बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर 5 साल में जो विकास कार्य हुए उनसे लोग कितना संतुष्ट है और बीजेपी सरकार से कितना संतुष्ट है, और आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर आखिर इस बार जनता का मूड क्या है। सबसे पहले आप इसे जान लेते हैं, क्या नाम हुआ? नवाब, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चौहान जीतेंगे जी, हम जीतेंगे। कौन जीतेगा? अनिल शर्मा। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बढ़िया माहौल है सर। कैसे बढ़िया, बताइए। इतना विकास कार्य हो चुका है कि अब कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत करवाने की? नहीं, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, करवाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अच्छा, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो मैदान में आकर के इस बार जनता के लिए काम करे, जनता की समस्याओं का समाधान करे? देखो, गुंडा तो नहीं चाहिए, साफ छवि का इंसान चाहिए जो अनिल में भरपूर मात्रा में है। साफ छवि, ईमानदार नेता है और ये बनना चाहिए। तो गुंडा कौन है? गुंडे तो बहुत है, वो सब जानते हैं गुंडे जोन है। भाई गुंडे कौन है? कांग्रेसी है। कांग्रेसी गुंडे है। तो किसकी बनेगी सरकार इस बार निगम में? बीजेपी सरकार है। अच्छा ये बताइए, विकास कार्य हुए? हाँ जी, बहुत ज्यादा विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर, और जो रह गए हैं वो अनिल शर्मा जी के संरक्षण में आगे हो जाएंगे। ये युवा हैं और इनको मौका मिलना चाहिए, शिक्षित हैं पूर्ण रूप से। ये नहीं कि भाई थोड़ी बहुत शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है, कॉलेज गए हुए हैं, पूरे शिक्षित हैं और लोगों की समस्याओं को जानते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। ये नहीं कि भाई बाहर से आकर के कहीं और उनका निवास स्थान है। यहाँ के मौजूदा निवासी हैं, लोगों से मिलना जुलना है देर सवेर। ये नहीं है कि भाई इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं लोगों की समस्याओं के लिए। कोई भी हो ये सुनवाई करते हैं और उस पर काम भी होता है। ये नहीं कि भाई बात गोल गोल घुमा दी। ये लोग ही हर तरह से दिन रात सेवा करने में लगे रहते हैं, बिना पार्षद बने हुए भी। और पार्षद बनने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग ये सेवा करेंगे, मदद कर सकते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। कैसे होगा? पहले होता है हमारे तो 10 साल अनिल शर्मा कर दिया हमारे समस्या का हल। 10 साल से अनिल शर्मा ही कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं, मैं पढ़ने दे आशीर्वाद से कर दिया। अब हमारे को भी काम पड़ा, हमारे को मैंने फोन किया शर्मा जी को, मतलब में काम है, तुरंत काम हुआ हमारे। अरे आप कह रहे काम हो रहे, कांग्रेस कह रही भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, वार्ड में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। ऐसा जी, कहाँ पे गंदगी दिखाऊंगा? जिनके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है तो उनको गंदी दिखाई देगी। अरे भाई साहब कह रहे दिमाग में गंदगी भरी है। दिमाग में किसकी गंदगी भरी है? जी, हमारा तो सबका फ्रेश है दिमाग। तो किन लोगों के दिमाग में गंदगी है? जिन लोगों की सत्ता चली गई। जिन लोगों की सत्ता चली गई। आपकी आ रही है दोबारा? हाँ, फिर आ रही है। फिर आ रही है। क्या माहौल है आपके वार्ड का? माहौल हमारा 100% भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो आएगा, और कैंडिडेट हमारे साथ में खड़ा अनिल शर्मा। ये कह रहे हैं कि जो हमारा कैंडिडेट होगा वो आएगा। आप महिपाल ढांडा के चहेते, जनता के चहेते बन गए हैं, कैसे विकास कार्य करवाएंगे? विकास कार्य बहुत है जी। भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ने बहुत विकास कार्य किए, उसको निरंतर प्रयास में रखेंगे जी। जैसे महिपाल ढांडा जी आशीर्वाद देते हैं हमें, तो हम जरूर निरंतर विकास। पार्षद बनने के बाद लोग तेवर बदल देते हैं, अपने हाव भाव बदल देते हैं, जनता के फोन नहीं उठाते, ऐसा तो नहीं होगा? नाम इससे बड़े पद पे रह चुके हैं भाई सब भारतीय जनता पार्टी। माननीय मंत्री जी का मैं सहायक हूँ, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। 10 साल से इससे बड़े पद पे कार्य कर रहा हूँ। शास्त्री जी कह रहे हैं कि इससे बड़ा पद मेरे पास नहीं हो सकता, अगर पार्षद बना तो वार्ड की दशा और दिशा बदल दूंगा। लगता है बदल देंगे दिशा? सबसे पहले तो जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम का जोर से जय घोष होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी थोड़े दिन पहले का ही मुद्दा है जी। नूरवाला में वार्ड नंबर 2 में पूरा सीवरेज बंद हुआ था। सबसे गुहार लगाई गई, वहाँ की पब्लिक गोगले जी के पास भी गई। गोगले जी का ये जवाब होता था कि मैं अब पद पे नहीं हूँ तो अब काम मैं करवा नहीं सकता। तो हमने जब भी अनिल जी को फ़ोन किया है तो वो काम
फोन करने से पहले वहाँ आदमी पहुंच जाते थे। तो बड़ी खुशी है इस बात की कि पद ना होने के बाद भी हमारा काम हो जाता है। जब अनिल शर्मा जी यहाँ वार्ड के एमसी बन जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि हमें फोन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो काम अपने आप हो जाएंगे। काम हो जाएंगे कह रहे हैं अनिल शर्मा, अगर पार्षद बनेंगे तो काम हो जाएंगे। लगता है काम हो जाएंगे अगर अनिल शर्मा बनते हैं तो। अभी तक हम अनिल शर्मा के होते हुए काम रुका नहीं, अगर पार्षद बनते तो फिर वैसे नहीं रुकना हमारा काम रुकना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना जी। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? 24/7 इसकी सेवा में हम, अगर ये हमारी सेवा में है तो हम इनकी सेवा में है। ये आपकी सेवा में तो आप इनकी सेवा में रहेंगे। बिल्कुल जी, आधी रात को खड़े इसके लिए देख हम। लेना कभी पेटियां खाली पाए बाद में। भाई पेटी खाली कैसे पा जाएंगे जी, काम करवाया, लड़का करवा रहा, पीछे भी कोई चला जा है, उसका भी कोई कभी वापसी नहीं आया है। ठीक है, अगले का ये सम्मान देता है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती हम इसको सम्मान दें? कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सीवरेज जाम है, तमाम तरह की समस्याएं बताई जा रही है। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, इतने तक ये संसार चलेगा, आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे ही रहेंगे। तो बीजेपी की सरकार बनेगी निगम में इस बार? वहाँ बनेगी, फाइनल है इस बार? वहाँ पक्का। 2 वार्ड से क्या होगा? 2 बार से तो अनिल है, ये हमारी लड़का है हमारा। वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2 के लोगों का जोश आप देख पा रहे हैं। रात के लगभग 9 बजने को है, पर जनता का जो जोश है वो काबिले तारीफ है। अब ये यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी पहुंची है। माता जी, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम जो आए, जो हमारा बेटा यू शर्मा उठ रहा अनिल जी, इसकी वोट देंगे। वोट देंगे इसकी? देंगे, काम करवा देगा? हम सारे देंगे। हमारी बार गंद की पड़ी, हम उसके दौरान एमसी का सुनाई नहीं होती हमारी, बिल्कुल भी एमसी के पास सुनाई नहीं होती। कौन करता है सुनाई? सुनाई हमारा बेटा बना का करेगा, हमारा करेगा, करेगा, कर देगा सुनाई अनिल। हाँ जी, अनिल शर्मा को बनाएंगे। अच्छा बच्चा है, सारे काम अच्छे से संभालते हैं। कभी कोई काम पड़ जाता है बुलाते हैं तो बिल्कुल जाते हैं। तो लोगों की राय है, राय को हम जानने के लिए लोगों के बीच पहुंचे हैं। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे क्योंकि वार्ड नंबर 2 है, काफी चर्चित वार्ड है। पहले पवन गोगोलिया इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, पर जनता उनके कामों से कितना खुश है ये भी हम जानेंगे। अच्छा ये बताइए, जो हाल फिलहाल जो पूर्व में पार्षद रहे उनके कामों से कितना आप खुश प्रभावित हैं? उनके कामों से पहले संतुष्ट थे, मगर अब संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें 10-10 बार तो बोलना पड़ता है, कूड़ा उठवा दो, नालियां सफा करवा दो, फिर भी वो सुनवाई नहीं करते। तो इसलिए हम तो उसे वोट देंगे नहीं। पार्षद के पद के लिए तो और भी प्रत्याशी होंगे ना मैदान में, दावेदार तो और भी होंगे। नहीं, अनिल शर्मा की टक्कर में कोई आई नहीं, हमने तो टक्कर में ही नहीं है। है नहीं कोई टक्कर में भाई? कोई नहीं है। आवाज तो बड़ी कम है तुम लोगों की भाई। जीतेगा भैया, जीतेगा। ये कह रहे कि कोई टक्कर में नहीं अनिल शर्मा की। तो है ही नहीं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अनिल शर्मा के आगे कोई नहीं अड़ेगा। और भी कोई होगा? कांग्रेस बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी भी है, इनेलो भी है, जेजेपी भी मर्जी आए, अनिल शर्मा की टक्कर में कोई नहीं आया। ये फिर कह रहे कोई टक्कर में नहीं है। जिस भाई का मन करे हम खुले दिल से स्वागत करते आए मैदान में। बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, मैदान में कोई भी आए पटका नहीं दे देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे। अभी आप कह रहे थे ना डब्बे खाली रह जाए, उनके डब्बे खाली रहने हैं। डब्बे खाली उन्हीं के रहेंगे। हमारे नहीं रह रहे हैं। इन लोगों को क्या पिला दिया अनिल शर्मा जी, क्या पिला दिया लोगों को? भाई है, चाचा ताऊ है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सब घर के लोग हैं, सबका प्यार, सब जितवा देंगे। बिल्कुल जितवाएंगे जी, बिल्कुल। अनिल शर्मा वार्ड नंबर 2 का नेता नहीं है। बोलते हैं ना नेता नहीं बेटा, वो क्वालिटी अनिल शर्मा में। छोटा बच्चा जाए, बड़ा जाए, बुजुर्ग जाए, अनिल शर्मा कभी अहंकार नहीं करता, मिलनसार व्यक्ति है। और पब्लिक को कोई धन दौलत नहीं चाहिए, उसको चाहता है इज्जत मानो। अनिल शर्मा सबको देता है। देखिए एक जब प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो कई सारी कमियां होती हैं। कई लोग विरोध में खड़े होते हैं और कई लोग उसकी टांग खिंचाई के चक्कर में लगे होते हैं। पर रात का समय है, जनता देख सकते हैं किस प्रकार का क्राउड है और ये क्राउड साबित करना चाहता है कि इस बार वार्ड 2 के जो हालात है वो कुछ अलग होंगे। और इस बार जब वार्ड 2 में जब चुनाव होगा तो चुनाव के अंदर अनिल शर्मा को यहाँ के लोग वोट देकर विजयी बनाएंगे। शास्त्री जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। शास्त्री जी, आप क्योंकि धार्मिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, आप क्या मानते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम तरह की पार्टियां भी हैं, उनको लेकर क्या समझते हैं? मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि जब इलेक्शन नजदीक आता है, जो लोग कभी नजर नहीं आते इलेक्शन से कुछ दिन पहले झंडा उठाए खड़े हो जाते हैं। मैं उन जो भावी उम्मीदवार आप बता रहे हैं अपने आप को, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले इतना विवाद मचा हुआ था सीवर का,
पूरे अड्डे के ऊपर घमासान युद्ध बना हुआ था, कोई नहीं आया। जैसे ही अनिल शर्मा जी ने संज्ञान लिया, वे अनिल शर्मा जी आगे आए, उनके पीछे वे सब भागते हुए आए। अरे किसी को देख के क्यों आते हो? अगर तुम्हारे मन में इच्छा कुछ करने की है तो तुम्हें जैसे पता लगता तब आना था। तो मैं तो अनिल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि ना पद होने के बाद भी इन्होंने हमारे काम करवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है कि वार्ड के अंदर चर्चा ये है कि इस बार वार्ड में बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे वो सब जीत जाएंगे। पर यहाँ अनिल शर्मा की अलग ही छवि है। यहाँ अगर अनिल शर्मा निर्दलीय चुनाव भी लड़ते तो भी जीत जाते। पर यहाँ की जनता का जो प्यार है, इसी प्रकार अगर हर एक वार्ड के अंदर प्रत्याशी को मिलता रहा तो वाकई में जनता की समस्याओं का समाधान होगा। और जिस प्रकार से बिना पार्षद बने अनिल शर्मा काम कर रहे हैं, ऐसे काम अगर सभी लोग करने लग जाए तो इस हर एक वार्ड के अंदर कोई समस्या ही पे बाकी ना रहे। फिलहाल क्योंकि तमाम वार्डों से हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, 26 वार्ड है, इन 26 वार्डों में जनता के बीच जाकर जनता से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिरकार उनके वार्ड की समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, कौन वो शख्स है जो इस बार चुनाव में जीतकर जनता के हितों के लिए काम करेगा और जनता की समस्याओं को दूर करेगा। फिलहाल आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।